Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the sale promotion. Sale promotion, that is the unit of drug store and business management, D Pharmacy, second year. First of all, according to the American Marketing Association, sales promotion include those market activity other than the personal selling, advertising, display. अमेरिकन जो मार्केटिंग एसोसिएशन जो है वह पर्टिकुलरली सेल का जो सेल प्रमोशन है उसका जो डिफाइन किस तरीके से किया है कि कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी जो पर्सनल सेलिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो या डिस्प्ले हो, उसको हम सेल प्रमोशन का नाम दे सकते हैं। ऐसा यह जो है वो अमेरिकन जो मार्केटिंग एसोसिएशन है वह कहता है। उसके बाद दैट अल्टीमेट कंज्यूमर परचेसिंग एंड द डीलर effectiveness such as display, show, expositions, demonstration and various non-recurrent selling effort not in the ordinary routines। तो ये जो अल्टीमेटली जो कस्टमर जो है वो उसको जो परचेसिंग करना होता है और डीलर जो है वो अफेक्टिवनेस जो है वो लाना रहता है, तो वह डिस्प्ले के द्वारा, शो के द्वारा, एक्सपोजिशंस के द्वारा, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा और विभिन्न प्रकार के और भी जितने भी टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करके वो पर्टिकुलरली सेल प्रमोशन का कार्य जो है वो कर सकता है। अगर हम सेल प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं और बात करते हैं। उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स यह रहता है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन about the particularly products and to increase the sale, और जो है वो अल्टीमेटली जो है वो सेल को बढ़ाना होता है। इट टू रिड्यूस द सेशनल वेरिएशन इन द सेल्स, तो जो है वो रिड्यूस द सेशनल वेरिएशन इन द सेल्स, जो है वो सेशनल जो है वो उसको जो है वो बढ़ाना रहता है। टू इंड्यूस द मिडिल मैन टू परचेज द मोर, और जो मिडिल मैन होता है जो बीच का बचौलिया कहते हैं हम, उसको जो है वो रिड्यूस करना और उसको जो है वो आगे जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना। टू क्रिएट द प्रोडक्ट आइडेंटिटी, और जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो है वो पर्टिकुलरली आइडेंटिटी को बढ़ाना। टू प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है उसको क्या है, उसको जो है वो बढ़ाना। उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं सेल प्रमोशन में। जनरली हम अपने आसपास के साधारण वातावरण को देखते हैं, उसमें हम जब हम घर से निकलते हैं तो जितने भी पर्टिकुलरली जितने भी रहते हैं आसपास, हम घर से जैसे निकलते हैं तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट दिखता है, कोई भी चीज़ हो, छोटे से छोटे चीज़ का, बड़े से बड़े चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो गाड़ी हो या मेडिसिन हो, तो इस तरीके से जो भी प्रमोशनल इवेंट्स रहते हैं या कोई पोस्टर होता है ना, उस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है विभिन्न मेथड का। इस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है ओवरऑल जो मेथड यूज़ किया जाता है, सैम्पलिंग के द्वारा किया जा सकता है, कंपाउंड के द्वारा किया जा सकता है, प्राइस ऑफ ऑफर्स के द्वारा किया जा सकता है। सेल प्रमोशन पैसे मतलब जो है वो डिस्काउंट देके किया जा सकता है, कॉन्स्टेंट्स के द्वारा किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा जो है वो हम सेल प्रमोशन कर सकते हैं, गिफ्ट एंड एक्सचेंज ऑफर्स के द्वारा हम सेल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल द व्यू देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। द बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग हाई टेक सेक्टर विच इज द कंट्रीब्यूटिंग इन द country economy. The now on 200 companies produce the medicine in the Bangladesh. However, and India, more than 2000 pharmaceutical companies are contributing their medicine in our India.
So, however, among the top 20 companies of the Bangladesh as well as India are multinational companies. Besides the meeting of the 94% need of the local demand, we are the exporting the medicine into the 77 countries. In this sector, country is a lot unit of the national economic by the exporting the raw material and the finished good. इस तरीके से हमने देखा जो 77 कंट्रीज है उसमें हम जो भारत है वह जो है वो पर्टिकुलरली मेडिसिन को मोर देन नाउ एडेज मोर देन 150 countries are contributed by the India to the pharmaceutical company to promote their product. This sector contributes into the national economic by the exporting the raw material and the finished product. और यह जो है वो अल्टीमेटली जो है वो नेशनल के जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो है वो बढ़ोतरी करती है रॉ मटेरियल के द्वारा और फिनिश मटेरियल के द्वारा. इसी तरह से मेक्सिको एंड स्क्वायर आर द डिमोनेटाइजिंग ऑफ द इंडस्ट्री कैप्चरिंग ओवरऑल द 30% ऑफ द मार्केट शेयर. तो जो 30% जो मार्केट शेयर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो से एक्सपोर्ट करके रखे हुए हैं. इस तरीके से हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं. सेल प्रमोशन होता है कि सेल प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म incentives to sell a company market offerings. So sale promotion has two important features. जो सेल्स प्रमोशन होता है वह जो है वो फार्मास्यूटिकल पर्टिकुलरली कंपनी के लिए जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है जिसके कारण जो है वो उसका अल्टीमेटली उसके जो सेल को है इंक्रीज करता है, रिड्यूस द मिडिल मैन एंड क्रिएट ए प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इस तरीके से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेल प्रमोशन इज द शॉर्ट टाइम इंसेंटिव एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द पर्सन. और जो है वो सेल प्रमोशन जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है और जो है वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलरली टीम के द्वारा किया जाता है. द बूस्ट अप ऑफ द सेल कंपनीज मार्केट ऑफरिंग. और उसके द्वारा जो है वो जो कंपनीज होता है उसके जो मार्केटिंग है उसको जो है वो प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है. सेल प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज. जो सेल प्रमोशन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है वो दूसरे फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज होते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जानने के बारे सेल में जानने के बारे में कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. एनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट इंटेंडेड फॉर यूज आइदर इन द केयर मिटिगेशन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज और टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी फंक्शनल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर मनुष्य को या फिर बीमारी को केयर करना, मिटिगेट करना, ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंशन करना जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी क्लासिफाइड एज जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो विभिन्न प्रकार से दो तरीके से मेनली जो है क्लासिफाइड किया जाता है. पहला है प्रिस्क्राइब ओनली मेडिसिन. प्रिस्क्राइब ओनली मेडिसिन वह मेडिसिन होते हैं जो कि पर्टिकुलरली फिजिशियंस यह जो है वो डॉक्टर के द्वारा पर्टिकुलरली जो है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है. उसके बिना इस मेडिसिन को प्राप्त नहीं किया जा सकता. जिस प्रकार से इंड ऑर्गन्स या फिर इंड ऑर्गन जो इफेक्ट करते हैं ऐसे डिसीज़ हैं या फिर जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं या जिसको हम इजीली आसानी से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, जैसे बड़े बड़े डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है. इस तरीके से जो बड़े बड़े डिसीज़ हैं उसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी मेडिसिन का जो है प्रयोग किया जाता है.
उसके बाद दूसरा देखते हैं कंज्यूमर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रकार का वह प्रोडक्ट होता है जो हेल्थ और ब्यूटी केयर्स के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लाइक मल्टीविटामिन्स एंड अदर टॉनिक सिरप्स। व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रमोशन। अब हम आते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रमोशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस तरीके से है, इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी undertake by pharmaceutical company with the purpose of inducing the prescribing, sale and use। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो प्रमोशन है उसके अंतर्गत जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके द्वारा यह किया जा सकता है, जिसमें हम इसको अल्टीमेटली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करवाना रहता है और सेल करना रहता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और उसका यूज़ करना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है और प्रमोशन किया जाता है पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड डिफरेंट डोजेस फॉर्म का। इट्स इंक्लूड द एक्टिविटी ऑफ द रिपेयर्स, इंटरैक्टिव्स, ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेल प्रमोशन। और ये जो सेल प्रमोशन होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वह जो है अदर सेल प्रमोशन से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसके लिए पर्टिकुलरली एजुकेटेड, पर्टिकुलरली क्वालिफाइड एंड सुपरविजन में रखते हुए इसका जो है प्रमोशन किया जाता है। There are basically two types for the reason there is significant difference between the pharmaceutical products and consumer products। इस तरीके से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, इसको हम दो तरीके से जो है वो डिवाइड किए गए हैं। पहला डिसीजन मेकर्स, जो है वो डॉक्टर या फार्मासिस्ट करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूमर करता है। प्राइस सेंसिटिविटी लो होता है और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है वो हाई रहता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रूप में, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है उसके लिए जो है फ्लेक्सिबल होता है। लिएबिलिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का हाई होता है और जो लिएबिलिटी कस्टमर प्रोडक्ट है उसका जो है वो लो रहता है। इस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल फर्म हैव टू फॉलो द सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड द रेगुलेशन टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स इम्पोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज अदर गवर्नमेंट्स। सेल प्रमोशन टूल्स, तो विभिन्न प्रकार के हम सेल प्रमोशन टूल्स के बारे में भी देख लेते हैं, किस तरीके से सेल प्रमोशन टूल्स के बारे में बताया गया है। कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है और ट्रेड ओरिएंटेड होता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड उसको कहा जा सकता है द कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोट्स इज़ वेरी रेयर इन दिस इंडस्ट्री as the consumer are not decide the maker and not the supported by the any country's government rules। तो जो वो सेल प्रमोशन होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, जो कि पर्टिकुलरली जो है वो जो डिसीजन मेकिंग होता है कस्टमर के द्वारा नहीं होता, या पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं होता। ट्रेड ओरिएंटेड वह ओरिएंटेड होता है जिसमें जो सैम्पलिंग किया जाता है, गिफ्ट एंड इंसेंटमेंट दिया जा सकता है, हॉस्पिटलिटी रहती है, कांस्टेंट रहती है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले रहता है, सेल्स पीपल इंसेंटिव्स जो है वो पर्टिकुलरली प्लानिंग के साथ दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्री सैंपल्स। तो जो सेल प्रमोशन होते हैं उसमें हम जो पर्टिकुलरली जो फ्री सैंपल्स दिया जाता है, when the company launch a new medicine pharmaceutical products, free sample are the provided to the medicals and the allied professions to the familiarize them with the products and to enable them to gain experience with the product in their practice। तो जो कोई पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनी रहता है वो अगर अपना प्रोडक्ट जो है पहले लॉन्च करता है, उसको जो सैम्पलिंग फ्री सैम्पलिंग करना वह इसलिए रहता है
ताकि वो जो पेशेंट्स हैं या कोई डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ्स हैं वो उससे फेमिलियर हो जाए, उसको जानने लग जाए और क्या भी मार्केट में नया जो इफ़ेक्टिवनेस जो ड्रग्स है उसके बारे में जानें। तो इस तरीके से सेल प्रमोशन को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। कोई भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। थैंक यू।